Yes, 8th class. Good morning to all of you. I hope all of you are very happy and doing your homework and studies properly. But I am observing very few students are watching these videos. So, this is your homework, and you have to watch all the videos. The teacher is teaching, the teacher is telling only for you. So, it's your duty to watch all the videos. Okay, otherwise जब आप next class में होगे तो then all this work will be used and you can have a problem. And very very congratulations to for happy Lohri and Sakranti. Always be happy and healthy. And now we are starting. We were starting our chapter exponents and powers. One topic we have done, law of exponent, and the second topic is usual form and standard form of numbers. I have introduced standard form of numbers. So today first of all we will do usual form of numbers and then some questions also, standard form of numbers. Question 2, express the following numbers in usual form. इसको हमने usual form में करना है. अभी हमारे पास ये standard form है, right? तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले ये जो नेगेटिव पावर है ये नीचे आ जाएगी. इसको आप नीचे ले आओ तो ये पावर प्लस हो जाएगी. अगर ऊपर ही ऑलरेडी तो हम इंटू उतनी 10 की पावर कर देंगे. अगर ये नेगेटिव पावर है तो हम इसको नीचे ले आएंगे और ये पावर प्लस हो जाएगी. अब 3.02 का मतलब क्या है कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो दैट मीन्स नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगा. 10 की 2 इंटू 10 की 6. सो दिस विल बी 302 अपॉन 10 पावर. अब ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. 2 + 6 8. अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देना है 302 अपॉन 10 पावर 8. सॉरी, इसको हमने यूजुअल फॉर्म देना है. तो हम कैसे लिखते हैं? डेसिमल की है हमारे पास, कैसे लिखेंगे? नीचे हमारे पास जितनी ज़ीरोज़ होती हैं, अब ये 10 पावर 8 है तो ऊपर हमने पीछे से 8 डिजिट से पहले डेसिमल डाल देना है. पीछे से 8 डिजिट से पहले. 3 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, राइट? 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं. बाकी कितने डिजिट्स बच गए? 5. तो भी 5 डिजिट्स आपने 1 2 3 4 5. तो यहाँ आ जाएगा अब हमारा डेसिमल. तो हमने क्या किया, दोबारा देखोगे आप, पहले जो नेगेटिव पावर थी उसको हम नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. फिर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई या बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया. 10 पावर 2 + 6 8. अब नीचे हमारे पास 10 पावर 8 है तो इसको हम डेसिमल फॉर्म कैसे देंगे? पीछे से 8 डिजिट से पहले हमने डेसिमल डालना होता है. 3 है हमारे पास डिजिट्स, 302. तो 5 डिजिट्स बचे हुए हैं, वो आपने बिगनिंग में डालने होते हैं, लास्ट में नहीं डालने, क्योंकि उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती वो डेसिमल के बाद. तो आपने 5 डिजिट्स मेंटेन करने के लिए, 5 पूरे करने के लिए हमने यहाँ 1 2 3 4 5 ये हमने 5 ज़ीरोज़ लगा दी और यहाँ हम 0 लगा देंगे. नाउ आई एम टेकिंग योर सेकेंड पार्ट. 4.5 इंटू 10 पावर 4. अब 4.5 मीन्स 45/10 और 10 पावर 4 मीन्स 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आप, राइट? अब ये 10 से 10 हम कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? बस 45,000. पावर प्लस वाले तो बहुत ईजी हैं. अब इसमें आपने क्या करना है? 361492. अब ये 10 की पावर क्या बनेगी? 1 2 3 4 5. 10 की पावर 5. तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6. अब ये अब यहाँ डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर माइनस. यहाँ डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर माइनस. तो यह आ जाएगा 361492 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 5. तो 361492 इंटू 10 की पावर 1. तो 10 की पावर 1 मीन्स पीछे हमारी 1 ज़ीरो लग जाएगी. 361492 पीछे 10 है तो पीछे हमारी 1 ज़ीरो लग गई, राइट? तो ऐसे आपने क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं. नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ. यहाँ स्टेटमेंट में जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. जैसे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस मीटर. अब ये नंबर है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब ये 10 की कितनी पावर बनेगी? 1 2 3 4 5 6.
तो 1/10⁻⁶। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁶। ये नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर चली जाएगी, तो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर। अब ऐसे सेकंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। अब हमने डेसिमल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि हमें डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट चाहिए और ज़ीरोज़ नहीं, तो वो हमारा डिजिट ये है 1। तो दैट मीन्स हमें ये चाहिए 1.6 इंटू, अब आपने कितने डिजिट्स आप इधर आ रहे हो, ये सारे डिजिट्स आपने, नंबर ऑफ डिजिट्स, इनको हमने काउंट कर लेना है। अब हमारा जो डेसिमल है, हमारा डेसिमल नंबर के राइट में जा रहा है, 1 इधर है हमारा, 1 के राइट में, तो 1 और इन सारे को आपने काउंट कर लेना है। तो कितने होंगे, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, तो 10⁻⁻⁹। अगर ये राइट में जाता है, लेफ़्ट में आता है हमारा डेसिमल, जैसे अभी हमारा डेसिमल इधर आया, पहले हमारा डेसिमल इधर था, अब 1 के राइट में आ गया, 1 के राइट में। तो अगर डेसिमल हमारा राइट में मूव करता है, तो जितने डिजिट्स राइट में मूव करता है उतने डिजिट्स 10 की पावर नेगेटिव बन जाते हैं, राइट। तो अभी 1 को मिलाकर ही हमारे सारे डिजिट बन गए थे 19, तो 1.6 × 10 की पावर -19। ये कॉलम ये जो भी हमारा यूनिट है ये रह जाएगा। अब ऐसे ही आपके क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यू कैन डू। अब मैं ले रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। स्टैक मीन्स जैसे अब हम ऐसे वो बना देते हैं, इकट्ठा उसको कर देते हैं ढेरी से, कि जैसे एक बुक की थिकनेस 20 mm है, तो ऐसे उसमें 5 बुक्स हैं। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। 5 ऐसे पेपर शीट्स पड़ी हुई हैं, पेपर तो बहुत पतला होता है, तो उसकी एक की थिकनेस है 0.016। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब ऐसे एक स्टैक है जो इकट्ठी ढेरी है, जिसमें 5 बुक्स हैं और ये इतनी शीट्स हैं, उनकी टोटल जो थिकनेस है वो कितनी है। तो पहले हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। अब एक बुक की थिकनेस है 20 mm, तो 5 की क्या होगी, ये हमारा आ जाएगा 100 mm। फिर ऐसे ही थिकनेस ऑफ 5 शीट्स, ऐसे 5 शीट्स हैं हमारी, तो एक की थिकनेस है 0.016, तो 0.016 × 5। अब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30, 5 1 5 3 8, 5 0 और ये 0, 5 0 मिलीमीटर। अब हम लेंगे टोटल थिकनेस, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 100 + 0.080, तो ये आ जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में वैसे तो टोटल थिकनेस ही पूछी है, बट दैट्स अ चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो भी हम अगर ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर ऐसे डेसिमल वाले होंगे तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या होगा, अब 1 पॉइंट, डेसिमल से पहले हमारा सिंगल डिजिट होगा, तो इन दोनों डिजिट्स को आपने मूव करना है, इनको आप राइट में लेकर आओगे, ठीक है। तो जो डेसिमल है हमारा अब लेफ्ट में आ रहा है, डेसिमल हमारा इधर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1.00080 इंटू 10 पावर, मतलब अब हमने डेसिमल को हम कहाँ ले गए, डेसिमल हमारा पहले इन डिजिट्स के राइट में था, अब हम उसको लेफ़्ट में ले आए हैं, इस तरफ लेकर आए हैं हम अपने इधर से यहाँ इन डिजिट्स के इधर आ गया। अगर डिजिट्स के राइट में रहता तो पावर नेगेटिव हो जाती, अब ये फिलहाल हमारा लेफ़्ट में आ रहा है, तो अगर हमारा ये लेफ़्ट में आता है तो हम जितने डिजिट्स हम लेफ़्ट में मूव करते हैं उतनी पावर प्लस हो जाती है। तो ये आ जाएगा, अब हमने कितने डिजिट्स मूव किए थे, 2 डिजिट्स मूव किए हैं, 1 2, ये डेसिमल हमने यहाँ लेकर आए हैं, तो इंटू 10 पावर 2, ये मिलीमीटर, राइट। तो अब आज आपने ये 12.2 के ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ये क्वेश्चन 3 में बिल्कुल सेम ही हैं, ये पार्ट्स साइज़ ऑफ बैक्टीरिया है 0.000, तो आपने यही देखना है 5 इंटू ये सारी 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर ऐसे हमारा 0.0075 है, 0.000125, तो 1.275 इंटू जितने डिजिट्स हमने मूव किए हैं। अगर हम राइट में मूव करते हैं, अगर हमारा राइट में मूव होता है तो पावर प्लस होती है,
राइट में मूव करके हमारी पावर नेगेटिव होती है और लेफ्ट में अगर हम अपने डेसिमल को लेकर आते हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो आज आपने ये क्वेश्चन 12.2 के कंप्लीट करने हैं, कॉपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके।